T20 समर लीग का जो मैच नंबर 22वां है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब पिछले जो 21वां नंबर का मैच था, कल के मैच के बारे में मैंने आपको बताया था। और लेकिन देखो, जिस जिस प्लेयर के बारे में बताया था वो प्लेयर परफॉर्मेंस उसने दिया था, लेकिन जो टेलीग्राम पे मैंने टीम दी थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी टीमों। मतलब कि यहाँ पे लॉस हुआ ना फायदा हुआ, मतलब हमारा बराबरी का मुकाबला रहा था कल का मैच। तो कल जो भाई अपना लॉस कवर नहीं कर पाए, आज के मैच में मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज के मैच में आपको लॉस कवर करा दूंगा। आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। चाहे स्मॉल लीग की बात करूँ, चाहे फिर जीएल की बात करूँ, आपने क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और प्लेयर्स के बारे में समझना है। और पहले कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हैं। फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा भाई एक लाइक जरूर कर देना, और प्लीज भाई चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच के ऊपर आता है। देखो, इन मैच नंबर 22वां इस टूर्नामेंट का आरएलसी और केआरएम के बीच में होने वाला है। मतलब कि रॉयल लॉयंस और यहाँ पर केआरएम पैंथर्स के बीच में ये मैच होने वाला है। अब टाइमिंग की बात करूँ, सेम टाइमिंग रहने वाली है, 10:45 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। अगर वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू भी सेम रहने वाली है, सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है ना भाई, ये बैलेंस टाइप के विकेट है। T20 के मैच है, तो T20 के मैच में 160 के आसपास का यहाँ के एवरेज स्कोर लास्ट के 5 मैचों में। अब लास्ट के 5 मैचों में टोटल यहाँ पे विकेट्स गिरे हैं कितने, 60, जिसमें से कि पेसर्स पे यहाँ पे 32 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को 28 विकेट्स मिले हैं। तो एक टीम में पेसर्स 2 या 3 होते हैं और स्पिनर्स 1 या 2 होते हैं। तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प है, काफी अच्छी विकेट है स्पिनर्स के लिए। तो स्पिनर्स पे ज्यादा फोकस करना है आपने, खास करके जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं बॉलर। क्योंकि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि पिच थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प मिलती है। दोनों ही टीम्स के बीच एक ही मुकाबला हुआ है, जिसमें से कि आरएलसी ने जीता हुआ है वो मुकाबला। तो अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किससे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं मंजुला राहिल। अगर राहिल की बात का सिलेक्शन परसेंट देख सकते हो, मात्र 7% लोगों ने लिया हुआ है। अब ऐसा क्यों है इसके साथ, क्योंकि क्योंकि भाई देखो, ये जो प्लेयर है ना, मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, मतलब कि थोड़ा सा नीचे आता है बैटिंग करने के लिए। और पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, लेकिन भाई उतना बॉलिंग करेगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब देखो इसके स्टैट्स के बारे में बता देता हूँ। इसने 18 मैचेस खेला हुआ है, और जिसमें से कि 273 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 21 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, प्लस 10 विकेट्स भी है। पर हाल ही टूर्नामेंट में फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग उतनी करा नहीं रहा है, इसलिए मैं अपनी टीम में इस प्लेयर को नहीं लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एन कुमारा की अगर बात करें, मथान कुमार की, तो भाई देखो मिड ऑर्डर में आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। और देखो लास्ट के 2 मैचों से इसकी बैटिंग नहीं मिली, एक मैच में 66 रन की इसने पारी खेली थी। मैं कहूंगा ना भाई, सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहने वाला है अपनी स्मॉल लीग की टीम में। स्मॉल लीग की टीम में इसे ट्राई करना, और जीएल की टीम में रणजी को ट्राई करके चलना। देखो, अगर सिर्फ जाना चाहते हो तो मथान कुमार को लेना ही पड़ेगा टीम में, क्योंकि भाई को सबकी टीम में यही प्लेयर रहने वाला है। 144 पॉइंट अभी तक दे चुका है भाई, और यहाँ पे 96% लोगों ने लिया हुआ अपनी टीम में, तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। अगर मैं इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको टीम में लेने के लिए। 13 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 420 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 420 रन जो है ना, 13 मैच खेला हुआ है, और 13 मैचों में इसको बैटिंग मिली है। और इसने क्या किया, 13 मैचों के स्टेट्स की बात करूँ, 420 रन इसने स्कोर किया, और 42 की अच्छी खासी एवरेज है। तो इसलिए मैं इसे अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया किसको लेना है। बाकी के जो विकेट कीपिंग सेक्शन में बाकी के प्लेयर है उतने अच्छे नहीं रहने वाले, और ये खेलेंगे भी नहीं। अगर खेलते हैं तो मैं आपको इनके बारे में टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा कि स्टेट्स के साथ। अब थोड़ा बैटिंग सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एस थापा आते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो कितना ज्यादा है इसका। अब ऐसा क्यों है, इसका सिलेक्शन परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों है, 226 पॉइंट अभी तक दे चुका है प्लेयर। ओपन आता है बैटिंग करने के लिए, और यहाँ पे 2 अच्छी इनिंग आ गई एक बल्ले से, एक तो 47 रन की पारी, एक 49 रन की पारी। अगर मैं इसका स्टैट्स की बात करूँ, काफी शानदार प्लेयर है। यहाँ पे 54 मैचेस इसने खेला हुआ है, और 54 मैचों में 2151 रन इसने स्कोर किया हुआ, और 50 की एवरेज है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा जीएल की टीम में। इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे विंटेज आते हैं। अगर मैं विंटेज की बात करूँ, सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो 14% है मात्र। पर ये मिड ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 21 मैचेस खेला हुआ है, 21 मैचों में 214 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 14 की एवरेज है। तो भाई उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे नयाके आते हैं। अगर नयाके की बात करूँ तो भाई मिड ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, 9 मैच खेला हुआ है, 9 मैच में मात्र 105 रन। परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बैटिंग उसकी आएगी नहीं, और आएगी भी तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए। फिर यहाँ पे पाटिल आते हैं।
अगर मैं यहाँ पे पाटिल की बात करूँ तो भाई देखो, जैसा कि बाकी के प्लेयर्स के बारे में बताया, पाटिल आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। देखो चौथी नंबर पे आता है बैटिंग करने के लिए, यानी कि बैटिंग इसकी मिल सकती है। और अभी तक इसने 3 मैच खेला है ना, 3 मैचों में इसने क्या किया हुआ है भाई, 3 मैचों में 2 मैच में इसने 4-4 ओवर की बॉलिंग करी है। तो अगर आज के मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करेगा तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्लेयर को आप एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे शाइक की बात करूँ तो भाई देखो, शाइक भी 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए। उतनी बैटिंग आएगी नहीं, तो इसे आपने नहीं ट्राई करना है। और शाइक की अगर बात करें तो पहले तो ऊपर आता था बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभी इसके स्टेट्स की बात करूँ तो 31 मैचेस खेला हुआ है, इसमें से कि 626 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 23 की अच्छी खासी एवरेज है। तो अगर ये प्लेयर फिर ऊपर आता है तो रख सकते हो अपनी टीम में, नहीं तो इस प्लेयर को नहीं ट्राई करना है अपनी टीम में। उसके अलावा भाई कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, तो मैंने आपको बैटिंग सेक्शन से प्लेयर्स के बारे में बता दिया। अब थोड़ा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई, ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मीत भावसार आते हैं। 332 पॉइंट दिया हुआ है, 97% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। अब अगर इसके स्टेट्स की बात करूँ तो ओपन आता है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए, प्लस अभी तक 2 मैच खेला हुआ है, खतरनाक परफॉर्मेंस किया हुआ है। एक में 72 रन की पारी खेली थी और 3 ओवर की बॉलिंग करी थी। फर्स्ट मैच 25 रन की पारी प्लस 4 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट यहाँ पे चटकाया था। तो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है। इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 38 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 1116 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 36 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 19 विकेट्स भी है इसके नाम। कैप्टेंसी का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं वो यहाँ पे आएंगे बासित अली। अगर मैं बासित अली की बात करूँ, चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करता, लेकिन भाई बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, इसलिए मैं अपनी टीम में लूंगा। टूर्नामेंट में काफी अच्छी खासी फॉर्म में रहा है। अभी तक इसने 14 मैचेस खेला हुआ है, 12 की मात्र एवरेज है, प्लस 6 विकेट्स है। तो स्टेट्स से उतना कुछ मतलब है नहीं, लेकिन रिसेंटली फॉर्म अच्छी है, इसलिए अपनी टीम में इसे लेके चलना है। फिर यहाँ पे आई खान आते हैं। अगर मैं आई खान की बात करूँ तो भाई देखो, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। 97% लोगों ने लिया हुआ है, 200 पॉइंट अभी तक इस टूर्नामेंट में दे चुका है। देखो दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, 4 ओवर की बॉलिंग करेगा। फर्स्ट इनिंग में आती है अगर बॉलिंग, तो इस प्लेयर को आप जीएल की टीम में वीसी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे ए खालिद आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए खालिद की बात करूँ भाइयों, तो देखो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अभी तक 2 मैच खेला हुआ है, सिर्फ 1 मैच में बॉलिंग करी है, 1 मैच में बॉलिंग नहीं मिली है। अब देखो इसका जो अभी तक खेला है मैच ने, उसका हाईएस्ट स्कोर इसका 32 का रहा है। फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, मतलब ठीक ठाक फॉर्म कहा जाएगा। और इसके स्टैट्स की बात करूँ तो स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है। 13 मैचों में बैटिंग का स्टैट्स कुछ खास नहीं है, मात्र 65 रन इसने बनाया हुआ है। लेकिन भाई बॉलिंग से 13 मैच में 11 विकेट चटकाया हुआ है रिसेंटली। और जो मेन बात है कि रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है, इसलिए अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है। ऑलराउंडर सेक्शन पे आपने ज्यादा फोकस करना है। फिर यहाँ पे बीजो फिलिप आते हैं। बीजो फिलिप की बात करूँ, 265 पॉइंट दे चुका है, 92% लोगों ने लिया हुआ है। लगभग हर एक मैच में देखो, इसने 3 मैच खेला है ना, एक में 3 ओवर की बॉलिंग और लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग, और सेकंड लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग, जिसमें से कि 3 विकेट भी चटकाया हुआ है, और फर्स्ट मैच में भी 3 विकेट चटकाया था। तो कहीं से ना कहीं सबको पॉइंट दे देगा। इसका अगर बॉलिंग का स्टैट्स देखोगे, तब मिड ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, यानी कि आपको कुछ बल्ले से पॉइंट दे जाएगा। प्लस ये 49 मैचेस खेला हुआ है ना, 49 मैचों में इसकी 23 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 69 विकेट्स है। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्लेयर को भी आप बीसी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे एफ एफ अफजल आते हैं। अगर अफजल की बात करूँ भाई, तो देखो इसका पहले ओपन आता है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग भी कर रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है अफजल की। और इसके मैं ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो 9 मैचेस खेला हुआ, और 9 ही मैचों में भाई ने 443 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 55 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 8 विकेट्स भी है इसके नाम। तो बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, कैप्टेंसी का अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये प्लेयर। फिर यहाँ पे एल सिंह आते हैं। देखो यहाँ पे तो ये जो प्लेयर है ये तो खेलेगा नहीं। अगर एल सिंह की बात करूँ, क्योंकि एल सिंह पिछला मैच खेला था, तो इस मैच में भी खेलेगा ही खेलेगा। एल सिंह की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। लास्ट मैच में 8 रन की पारी खेली थी, प्लस 2 विकेट चटकाया था 4 ओवर की बॉलिंग करके। और ओवरऑल अगर एल सिंह की रिकॉर्ड की बात करूँ तो भाई 34 मैचेस खेला हुआ है, और 34 मैचों में इसने 892 रन स्कोर किया हुआ है। और उसके अलावा इसके एवरेज की बात करूँ भाई, तो एवरेज भी काफी ठीक ठाक है, 28 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 22 विकेट्स भी है। बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देगा, इसलिए टीम में लेना है। फिर एम आमिर अली को मत ट्राई करना अपनी टीम में, जेल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो। तो देखो सबसे ज्यादा हमने सिलेक्शन करना है यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से। तो ऑलराउंडर सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो बैटिंग से और बॉलिंग से आपको दोनों तरीके से पॉइंट दे रहे हैं, और सभी प्लेयर ऐसे हैं कि जो पॉइंट देके जा रहे हैं, इसलिए ऑलराउंडर सेक्शन में आपको बहुत सारे प्लेयर को ट्राई करना है। फिर रहता है बॉलिंग सेक्शन में।
देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले जांडू आते हैं, 96% लोगों ने लिया और 305 पॉइंट अभी तक दे चुका है। अभी तक जितने मैचेस खेले हैं सब में 2-3 विकेट चटकाए ही चटकाए हैं और 4 ओवर की बॉलिंग करे। अपनी टीम का मेन बॉलर है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है केरम पैंथर्स की, तो ये जो प्लेयर है डेथ कोर्स में पक्का ही बॉलिंग डालने वाला है, तो इसलिए ध्यान देना इस प्लेयर को और अपनी टीम में नहीं छोड़ना। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो वीसी ट्राई करके पक्का ही चलना अपने। अगर मैं इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 62 मैचेस खेला हुआ है और 62 मैचों में इसने 76 विकेट चटकाया हुआ है T20 में, तो इसलिए इस प्लेयर को आप नहीं छोड़ सकते। जय जोश आते हैं, अगर यहाँ पे जितिन जोश की बात करें तो इसने भी अभी तक जितने मैचेस खेले हैं 4 ओवर की बॉलिंग करी है। और अगर मैं इसके स्टेट्स की बात करूँ तो 29 मैचेस भाई ने खेला हुआ है और 29 मैच में 279 रन स्कोर किया हुआ है और 15 की एवरेज है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन और T20 की मैच में इसकी बैटिंग आ ही जाएगी। प्लस ये 22 विकेट है, तो रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, तो इस प्लेयर को भी अपनी टीम में लेके चलना है और खासकर को जंडू को तो बीसी बना के चलना है, इस प्लेयर को एज अ प्लेयर ही लेके चलना है अपने। उसके अलावा भाई यहाँ पे हम वरना सूर्या को भी अपनी टीम में नहीं ट्राई करना है, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कबीर को भी नहीं ट्राई करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामी स्टीफन आते हैं, 6% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। अभी तक एक ही मैच खेला है, लेकिन भाई ने 4 ओवर की बॉलिंग करी, 1 विकेट भले ही चटकाया हुआ है। इस प्लेयर को जेल की टीम में रोटेशन करके पक्का ही ट्राई करना। मान लो 4 से 6 टीमें आप बना रहे हो, तो इस प्लेयर को 1 से 2 टीमों में ट्राई करके चल सकते हो। अभी तक इसके स्टेट्स की बात करूँ तो 40 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें सिर्फ 29 विकेट इसने चटकाया हुआ है, तो प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कैप्टेंसी की बात करें, देखो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मित भावसर रहने वाला है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, प्लस बॉलिंग से आपको पॉइंट दे रहा है, बैटिंग से पॉइंट दे रहा है। उसके अलावा यहाँ से अफजल सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। वीसी अफजल, विजो फिलिप भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से हामुद जंडू को भी ट्राई करके चल सकते हैं। 305 पॉइंट दिया हुआ है लगभग हर एक मैच में, भाई 4 ओवर की बॉलिंग किया हुआ है। रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, तो फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग, तो इससे वीसी ट्राई करके चल सकते हो। खैर हमारा है कि भाई हम ऑलराउंडर्स को ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो मैं आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल बता दूंगा। अब देखो जितने प्लेयर यहाँ पे ऑलराउंडर है ना भाई, अगर 6-7 टीमें बना रहे हो तो इन सबको रोटेशन करके अपने कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है अपनी जीएल की टीम जब आप बना रहे होगे, तब की बात बता रहा हूँ। तो भाई अभी के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पे। तो भाई उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। फाइनल टीम आपको याद रखना कि टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलेगी लाइनअप के बाद। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत